हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लच्छा दुगोल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी फिजिक्स के प्रिपरेशन की सीरीज में ऑप्टिक्स चैप्टर करेंगे। ऑप्टिक्स चैप्टर हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि 2 लेक्चर्स अभी तक हम लोगों ने देखा, और उन 2 लेक्चर्स में हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और आपका क्रिटिकल एंगल, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना देखा। तो एप्लीकेशन में हम लोगों ने 2 चीज़ें देख ली थी कि आप साइनिंग ऑफ डायमंड और क्या कहते हैं कि आप वर्ड इज एज सीन बाय फिश, ठीक है। और एक जो आपका अनदर एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है, वो क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स में है। और प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इनसाइड द फाइबर, क्या है इसका एप्लीकेशन, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन फाइबर, ठीक है। ये इनका एप्लीकेशन है। एक्चुअली फाइबर में क्या होता है, अब आपको पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना का ये एप्लीकेशन है, तो जाहिर सी चीज़ है कि इसमें इसका एप्लीकेशन है। तो होता क्या है आपका, ये मान लीजिए कोई फाइबर है, ठीक है। ये इसका क्या कहते हैं, एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द फाइबर। एक्सिस का मतलब जो मिडिल से, आप ये समझिए सेंटर से जानी है। तो हमने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना में ये बताया था कि अगर आपका ये N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये N2 है, और यहाँ पे ये चीज़ है N2 इज ग्रेटर देन N1, इट मीन्स डेंसर मीडियम है और एरर मीडियम है, तो लाइट आपकी स्ट्रेट ना जा करके ये हो जाएगी। लेकिन अगर आपका क्रिटिकल एंगल से, अगर यही एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बात करें, डायरेक्ट वही बात करें, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका IC से छोटा है, उस केस में आपकी लाइट जो है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। कब, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से लेस है तब। यही चीज़ यहाँ पे होती है। आपका यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स में इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक्चुअली जो इसका इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं इसका कोर, और जो आउटर पार्ट होता है उसे क्लैडिंग बोलते हैं। एक्चुअली इसे डैमेज होने से ये सेफ्टी रखता है इसको, साथ ही साथ इसमें जो है लाइट का प्रोपोगेशन हो पाता है। कब, जब ये इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है तब। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रहता है, यहाँ पे लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का रहता है। जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करती है, ये इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पे मान लीजिए तो इस तरीके से यहाँ पे जाना है, फिर अब यहाँ भी तो होना था इनका रिफ्रैक्शन, फिर इस तरीके से आपका यहाँ पे भी फिर अगेन इस तरीके से नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होते जाते हैं। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म कुछ इस तरीके का आता है। ये अब आगे अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स में ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े भी होंगे, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, वो आपका इस प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के हिसाब से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से उसको बाद में क्लासीफाई किया गया है, स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो वो आपको आगे ज़्यादा नहीं जानना, बस इतना जानते रहिए कि इसका एप्लीकेशन इसमें होता है। और मान लीजिए कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल अपर्चर में अगर प्रॉब्लम आती है तो इसका भी फार्मूला आप याद रखिए। न्यूमेरिकल अपर्चर जस्ट क्या है, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये तो आपका ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा। जस्ट कुछ फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो बेहतर है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसका आपको BSc लेवल में भी पूछा जा सकता है। तो ये अब ये फॉर्म है, इसका एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना से ही लाइट प्रोपोगेट करती है इनसाइड द फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। और मिराज में भी है, आपने देखा होगा कि मतलब डिजर्ट प्लेसेस में, मतलब कोई ट्रीज़ है तो उसका रिवर्स इमेज देखने को मिलता है। ये भी एग्जाम्पल ही है, ये एप्लीकेशन ही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर, अब चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है, पहले भी पढ़ना था बताते। अभी क्या है, साइन कन्वेंशन आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन कन्वेंशन में डाउट है या फिर गलतियाँ की आपने, तो आपका फार्मूला सब कुछ आपने सही रखा है, कैलकुलेशन सही रखा, साइन अगर गलत आएगा तो वो गलत आंसर आएगा। तो एक्चुअली साइन कन्वेंशन के लिए क्या है, कुछ बुक में कुछ फॉलो करते हैं, कुछ बुक में दूसरा साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो हम वही साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में और जो भी अपने 12th में, चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे CBSE बोर्ड से हो, उसमें यही फॉलो किया गया है। तो ये साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर की और कुछ पैरामीटर जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जिससे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री में आपका डायग्राम बन जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसी तरीके से ऑप्टिक्स में भी अगर आपका इमेज जो भी है, रे डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस आपको रे डायग्राम पे ही बेस्ड आएंगे, या यूँ कहिए कि अगर अच्छे से आप समझे हैं अपना रे डायग्राम तब आप उसे कर पाएंगे। तो हम स्फेरिकल मिरर की बात कर लेते हैं। ये 2 तरीके के होगा, या तो आपका क्या होगा, कनकेव मिरर होगा,
और या तो होगा कन्वेक्स होगा। ठीक है, कनकेव के लिए क्या होगा, कनकेव के लिए कुछ इस तरीके से कोटिंग रहेगी, मतलब इसका जो है इनर सरफेस से आउटर पोर्शन इसका कोटेड रहेगा और ये इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, तो यहाँ से लाइट इस केस में पड़ती है। ठीक है, और जबकि ये किसके लिए है, कनकेव, हम इसे ए कह दें, और ये बी है मान लीजिए कन्वेक्स के लिए, तो ये आपका ए हो गया, कनकेव मिरर के लिए हुआ। लेकिन अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में इस तरीके से होता है, ये आपका इसका इनर पोर्शन कोटेड रहेगा, ये आपका पोर्शन यहाँ पे लाइट इस तरीके से इंसिडेंट करेगी, देन ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ करेगी, डिपेंड ऑन करेगा वो किस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इस तरीके की होती हैं। ये आपका है कनकेव मिरर है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो अब मिरर के केस में यहाँ पे सबसे पहले चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं आपका पॉइंट्स, जो पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है। तो पहला है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, प्रकाशित केंद्र बोलते हैं इसे। तो ये आपका क्या होता है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, कनकेव मिरर है ना, तो कनकेव मिरर है एक्चुअली, ये क्या ऐसा फील दिखने में लग रहा है, या इमेजिन करिए आप, ये किसी गोले का पार्ट है। ठीक है, तो किसी गोले का पार्ट है, अब गोला है तो जाहिर सी बात है उसका सेंटर होगा। अब जब सेंटर होगा तो वही मान लीजिए इसका एक सेंटर होगा, यही सेंटर क्या होगा, इस मिरर के लिए, इस दर्पण के लिए आपका क्या होगा, प्रकाशित केंद्र होगा, जिसे हम सी से डिनोट करेंगे। ये पॉइंट क्या है, पी है। तो ये आपका पॉइंट सी क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यही चीज़ क्या, अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर के केस में भाई उस तरफ बन जाएगा, और क्या ये है आपका। तो अब ये किस गोले का पार्ट होगा, ये इसका ही इस तरीके के गोले का पार्ट होगा। अब इसका ही गोले का पार्ट होगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट सी होगा वही आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये तो बात हो गई पहली चीज़ जो कि आपको जाननी है कि इस पॉइंट में। दूसरा पॉइंट आता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही रेडियस क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यही जस्ट डिस्टेंस होती है, कहाँ से, इसके पॉइंट पी से, पोल कह लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली आपने इसमें किया भी होगा, न्यूटन्स रिंग में एक्सपेरिमेंट में आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए वहाँ पे एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट भी किया होगा, जहाँ पे आपको डायमीटर का रिलेशन मिलता है 4n लैम्डा r समथिंग। तो ये भी प्रॉब्लम, इस पे बेस्ड भी आप लोग पढ़ेंगे आगे, न्यूटन्स रिंग ऑप्टिक्स पे जो थोड़ा बहुत करेंगे तब। तो ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर के केस में। ये इसे कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से। ये क्या होता है, जस्ट सिंपली डिस्टेंस ऑफ ये CP। यहाँ पे अगर हम पॉइंट P डैश करें तो यही आपका डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस CP क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। तो ये आपका कनकेव मिरर के केस में है, ये आपका कन्वेक्स मिरर के केस में है। ये 2 पॉइंट्स हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम आगे बात करते हैं आपके प्रिंसिपल फोकस की। आखिर में ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो और पोल के बारे में तो ये हो गया आपका, और उसके बाद बात आती है प्रिंसिपल फोकस की और फोकल लेंथ की। तो प्रिंसिपल फोकस एक्चुअली आप जब लेंस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको 2 फोकस पॉइंट मिलेगा, तब वहाँ पे हम, इसलिए यहाँ पे जब मिरर के केस में बात करेंगे तो प्रिंसिपल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे, एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है जो कि आपका कहाँ से पास करता है, आपके मिरर के बीच से पास करता है। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये मान लीजिए कनकेव मिरर के केस में हो गया, और ये क्या है आपका, सॉरी, ये सरफेस इसका उठा हुआ रहेगा, तो इस तरीके से कुछ आएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस जो आपका होता है वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे चलने वाली रेज या तो पैरेलल हो जाती हैं, या फिर पैरेलल आने वाली रेज उस पॉइंट पे मिलती हैं। 2 शब्दों में इसे मतलब कर सकते हैं, क्योंकि एक केस में तो यहाँ पे पैरेलल आने वाली रेज इस पॉइंट पे मीट करती हैं, या इस पॉइंट पे मतलब
कि पैरेलल आने वाली रेस इस पॉइंट पे मीट करती है, या तो इस पॉइंट से चलने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती हैं। तो दो तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ कर्व, और ये साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए इसका कर्वेचर है, तो होता क्या है, मान लीजिए ये पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो ये पैरेलल रेज आ रही हैं और रे डायग्राम दिखाने का एक तरीका है ये इसको। तो ये क्या करेंगे, अल्टीमेटली यहाँ से को सब पास कर जाएंगी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर जाया करेंगी। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, वो क्या होगा, इस मिरर के लिए, इस दर्पण के लिए आपका क्या होगा, फोकल प्रिंसिपल फोकस होगा, जहाँ पे पैरेलल चलने वाली रेस क्या कर रही हैं, उस पर मीट कर रही हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या। अब ये मान लीजिए कि इसको हम रफ कर दें यहाँ पे इस तरीके से, ये तो ठीक है, प्रिंसिपल फोकस हो गया कि इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें भी कुछ यही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल चलने वाली रेस, अब यहाँ पे तो मिरर है, तो ये जाहिर सी बात है कि कोटेड है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम इनको मीट कराएं तो ये किसी पॉइंट पे मीट करेंगी, और सॉरी ये यहाँ पे ही हो जाना चाहिए था, चलिए जस्ट ये है कि ये इन पॉइंट पे मीट करेगी, बस ये थोड़ा सा फिगर यू तो ये जो आपका पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और यही जो डिस्टेंस होगी पोल से और इनकी बीच की डिस्टेंस, वही क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। ये पी कह ले, यही चीज़ फोकल उसमें भी होना था, एफ डैश पी या एफ पी विल बी योर फोकल लेंथ। अब ये कन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये डिपेंड करेगा आपने कौन सा साइन कन्वेंशन लिया है। एक्चुअली सम बुक्स में क्या है, वो अलग साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, तो उनके लिए जो होता है कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और क्या कहते हैं कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है कॉन्केव मिरर के लिए। लेकिन हम लोग साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, उसमें कन्वेक्स मिरर का क्या कहते हैं कि फोकल लेंथ निगेटिव होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होता है। तो ये डिपेंड करता है अल्टीमेटली आपका साइन कन्वेंशन पे। तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आप लोग यूट्यूब में अगर मतलब किसी फॉरेन लेक्चर्स, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी के भी किसी भी उसका देखेंगे, तो आपको वहाँ पे वो उनका अलग नोटेशन रहता है, वो लोग जस्ट रिवर्स केस लेते हैं। तो आप साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में जो पहला आता है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर इमेज measured towards left side of the mirror or lens और लेंस के लिए भी यही चीज़ होगी, लेंस will be taken as negative, और will be taken as negative, and the distance of object or image measure towards the left side। यहाँ पे सारी चीज़ आपकी वही रहेगी, towards the left side, और यहाँ पे राइट साइड हो जाएगा, राइट साइड। अब ये ऑफ द मिरर और लेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सिंपल सी चीज़ है ये। आपका अगर कोई लेंस है या मिरर है, मान लीजिए स्पेरिकल हम कह लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस, ये मान लीजिए आपका पोल है, तो पोल से अगर राइट साइड में अगर आप लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी निगेटिव होगी, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आप लेंगे वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो निगेटिव होगी, ठीक है। अब वो डजेंट मैटर वो आपका कॉन्केव है या कन्वेक्स है, कुछ भी रहा करेगा, वो आपका क्या होगा, निगेटिव लेफ्ट में होगा, और राइट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही जो आपका दूसरा साइन कन्वेंशन का आता है नोटेशन, वो क्या होता है, वो होता है आपका ये कि द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इमेज मेजर्ड अपवर्ड साइड from the principal axis will be taken as negative positive, and
the depth of the object or image measured downward from the principal axis will be taken as negative। तो यहाँ पे ये सिंपल सी चीज़ है। अब आपकी बुक में तो लिखा हुआ ही है, तो हम यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है अगर उसे अपवर्ड मेजर करना है तो यहाँ पे जो होगा आपका एच वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे अगर आपका कोई इमेज है या ऑब्जेक्ट है तो उस केस में आपका जो ये डेप्थ होगा वो हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझिए, निगेटिव लेंगे अगर लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में है तो पॉजिटिव लेंगे। और इसी तरीके से हाइट में, हाइट या डेप्थ में अगर अपवर्ड अगर हम मेजर कर रहे होंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे जस्ट सिंपल सा एक्स और वाई वाला केस है, लेकिन एक्स में एक्स और वाई वाला ही केस तो यहाँ भी फॉलो हो रहा है। देखिए अगर आपको ये देखेंगे तो एक्स एक्सिस में इस तरफ पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ क्या है निगेटिव है, और इस तरफ क्या है आपका निगेटिव है, इस तरफ क्या है पॉजिटिव है। तो सिंपल सा यही कुछ चीज़ है, आपको भूलेगा नहीं, इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तब। तो ये तो दो साइड कन्वेंशन हो गया। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझना है कि क्या है, और वो तीसरा है कि in this sign convention the focal length or radius of curvature of the lens will be taken, the convex lens will be negative, सॉरी पॉजिटिव, एंड कॉन्केव के लिए निगेटिव। तो ये आपका है। इस केस में क्या होगा कि इस केस में क्या हो जाएगा, द फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कैपिटल और स्मॉल जस्ट नोटेशन में ही लिख दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर will be positive and the focal length and f means and the focal length or radius of curvature of concave mirror will be negative। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और एक और खास बात है जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन आपका क्या है, इट इज जस्ट डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जस्ट मैग्नीफिकेशन कैसे डिफाइन होता है, मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर माइनस टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका मैग्नीफिकेशन डिफाइन होता है। और अगर आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, इफ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव देन ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल एंड स्ट्रेट, सॉरी इमेज विल बी वर्चुअल एंड स्ट्रेट, देन इमेज will be virtual and straight। लेकिन इफ आपका ये जो मैग्नीफिकेशन है वो निगेटिव है तो उस केस में देन इमेज विल बी रियल एंड इरेक्टेड। ठीक है, ये आपका एम पॉजिटिव रहेगा तब उस केस में आपका वर्चुअल और स्ट्रेट होगा इमेज, अगर आपका नेगेटिव है तो वो रियल और इरेक्टेड होगी इस केस में, इस साइन कन्वेंशन के बेस पे। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका मैग्नीफिकेशन जो है वो किस तरीके से मतलब उसका यूँ कहिए कि डेरिवेशन है या किस तरीके से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन आपका जस्ट क्या है, ये अभी आपको हमने यहाँ पे बता ही दिया, इट इज़ जस्ट रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ ये इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जस्ट देख लेते हैं रफली किस तरीके से आपका आता है, और उसके बाद इस पे ये मिरर फार्मूला आप देखेंगे। मिरर फार्मूला एक्चुअली आपका मेंस के लिए हम लोग बाद में देखेंगे, तो अभी जस्ट हम फार्मूला आपको यहाँ पे बता करके, चाहे वो स्फेरिकल मिरर्स के लिए हो, चाहे क्या कहते हैं कि लेंस के लिए हो, जस्ट हम फार्मूला आप करेंगे। उसका डेरिवेशन करने में टाइम टेकन है और वीडियोस बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, इस वजह से हम जस्ट फार्मूला यहाँ पर के क्या कहते हैं कि फार्मूला जस्ट नोट डाउन करा करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे हम लोग इसका डेरिवेशन वगैरह देखेंगे। तो आप देख लीजिए लीनियर मैग्नीफिकेशन।
तो लीनियर मैग्नीफिकेशन के लिए सिंपल सा एक हम क्या कर ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कनकेव मिरर, ठीक है। ये इसकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट और बड़ा बड़ा लेते हैं, यहाँ पे हमारा मान लीजिए कोई है ऑब्जेक्ट ओ डैश, ठीक है। तो होगा क्या, अच्छा तो यहाँ भी बड़ा रहेगा, होगा क्या, यहाँ से पैरेलल चलने वाली रेज यूँ जाएंगी, अगर इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, तो उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके फोकल लेंथ से क्रॉस कर जाएंगे। चूँकि आपको पता है पैरेलल चलने वाली रेज कहाँ से पास करेंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके फोकल लेंथ से पास कर जाएंगी। और साथ ही साथ आपको ये चीज भी पता है, ऑप्टिक सेंटर से चलने वाली रेज यूँ चली जाएंगी स्ट्रेट, ठीक है। ये आपकी यहाँ से आ गई रेज, यूँ गई, फिर उधर से रिवर्स हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा इस केस में, फिर यहाँ से चलने वाली रेज आपका ये यूँ जाएंगी, इसके बाद पोल से रिफ्लेक्ट होकर के वो कुछ यूँ आएंगी। तो ये आपका हो गया ये। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट कट रहा है, तीनों पॉइंट मीट कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। और हम इसे क्या ले, आई डैश नहीं, ये आई ले लेते, ये आई डैश ले लेते, ठीक है। और ये पॉइंट पी ले लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन का आपका इक्वेशन कैसे आता है। तो अब इसका हमारे कराने का दो पर्पज़ रहेगा। आप एक साइन कन्वेंशन भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, और दूसरा चीज़ कि लीनियर मैग्नीफिकेशन आता कैसे है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे मिरर के थ्रू हो जाएगा। तो वो चीज़ें जस्ट आप ये ध्यान रखेंगे कि पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से आएंगी, प्रिंसिपल फोकस से चलने वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाएंगी। कुछ ये चीज़ें ऑप्टिक सेंटर से चलने वाली रेज ये क्या कहते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेट निकल जाएंगी। तो ये आप अगर पता रहेगा तो आप जल्दी आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ओ डैश एंड पी, सॉरी इन ट्रायंगल ओ डैश पी एंड ट्रायंगल आई डैश पी में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, आपका जो एंगल है ये कौन सा एंगल, पी ओ डैश इक्वल्स टू एंगल पी आई डैश। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और है जो कि आपका क्या है, एंगल ओ डैश पी ओ इक्वल्स टू एंगल आई पी आई डैश। ये वाला एंगल ओ डैश पी ओ और एंगल आपका आई पी आई डैश जो होगा वो इक्वल होगा, क्यों, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ओ पी डैश, सॉरी ओ डैश आपका पी, ओ डैश पी, और ये आपका ट्रायंगल आई पी डैश, ये सिमिलर होगा। तो जब ये चीज़ हो गई तो इसका मतलब क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इट मीन्स आपके पास क्या मिल जाएगा, द रेशियो ऑफ पी आई। हाँ एक बात और, यहाँ पे अगर हम ये चीज़ देखिए, ओपी क्या है, ओपी क्या है आपका जस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या होगा, माइनस यू होगा अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, जिससे कि हम क्या लिखेंगे, माइनस यू। और क्या है आपका पी आई, क्या है पी आई आवर डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो भी क्या होगा आपका माइनस होगा। और यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें तो ओ डैश क्या है, अपवर्ड है, तो इसे हम क्या ले लेंगे, प्लस y1 ले लेंगे। और आई डैश डाउनवर्ड है, तो इसे क्या ले लेंगे, हम निगेटिव ले लेंगे, y2 ले लेते हैं। ये चीज़ आपके पास है। अब हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, किस ट्रायंगल में, ओ डैश पी और ट्रायंगल आई डैश पी में, ये दो ट्रायंगल में देख रहे हैं। तो इस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, पी आई डिवाइडेड बाई ओ पी इक्वल्स टू आई डैश डिवाइडेड बाई ओ आई डैश डिवाइडेड बाय ओ डैश, ठीक है। अब ये क्या है, पी आई कितना है, अभी हमने यहाँ पे लिखा माइनस वी है, और ओ पी कितना है, माइनस यू है, और ये आई डैश कितना है, माइनस y2 है, और ये ओ डैश कितना है, y1 है। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर ये आया, जो y2 अपॉन y1 क्या निकल के आया, माइनस टाइम्स ऑफ v बाई यू। चूँकि ये इसका साइन कट जाएगा, यहाँ का साइन इधर चला आएगा। तो अब ये y2 बाई y1 क्या है, जस्ट मैग्नीफिकेशन। हमने आपको अभी बताया मैग्नीफिकेशन कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये होता है, यहाँ पे आपको क्या मिला, माइनस v बाई यू। तो अब ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि मैग्नीफिकेशन आपका क्या होता है, माइनस वी बाई यू। यहाँ पे अगर आपका m पॉजिटिव आता है तो उस केस में आपका क्या होता है कि आपका जो इमेज है वो वर्चुअल होगा,
और स्ट्रेट होगा। लेकिन अगर निगेटिव आता है उस केस में आपका जो इमेज होगा वो रियल होगा और इरेक्टेड होगा। तो आज के लिए इतना है, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। और अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और बाकी जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।